हम चुनाव लड़ी थी, हमारे पर भी 3-3 बार जानलेवा हमला पूरा मऊ से हिंदुस्तान देखा लाइव पे मीडिया द्वारा। बात समझ रहे हैं। अब देखिए अभी तहरीर दे के कल आई, हाँ रजिस्ट्री भी की, पता नहीं किस कूड़ेदान में चली जाती है माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में कागजात। बात समझ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों अभी हम लोग हैं इस समय मऊ में और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और किन्नर सभा के श्वेता किन्नर इनका नाम है और आज हम इनसे बात करेंगे। अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, चुनाव की तैयारी चल रही है 2024 की, तो इसी के मुद्दे पे बात करेंगे। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले यूपी सच तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अभी लोकसभा का चुनाव 2024 का जो तैयारी चल रहा है उसको लेकर के क्या कहेंगे? लीजिए, सबसे पहले इस पवित्र धरती से धरती पुत्र मुलायम सिंह को मैं कोट कोट नमन और प्रणाम करती हूँ और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी और उनके पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और महिला मंच और किन्नर सभा बोर्ड की तरफ से पूरे घोसी की जनता के तरफ से पूरे हिंदुस्तान की जनता और मीडिया को अपने दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ किन्नर सभा जी। अभी लोकसभा चुनाव की तो तैयारी रैलियां चल रही हैं। अभी लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है वो बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रही है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या काम का अच्छी कर रही है? बात समझ रहे हैं जी। कोई कोई अच्छी काम नहीं कर रही है। ये कहने कहवाने की क्या बात है, वो तो समय बताएगा। इस बार 2024 में अनोखा अंदाज में नज़र समाजवादी पार्टी दिखाई देगी। अगर हमारे इसे समाज में ज़मीनी से और शहीदी जिले से होंगे तो सच्चाई तो रखेंगे। फैसला तो जनता की हाथ में है। जिस तरह की इस सरकार में भ्रष्टाचार उत्पीड़न हो रहा है, छीना छिनौती हो रहा है, बात समझ रहे हैं, जरा भी पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। तहरीर देते देते डीएम एसपी सीओ कोतवाल VT इंचार्ज एक बार भी सुनवाई, दिन दहाड़े मार लूट कर 4/1/2024 को हॉस्पिटल के सामने, प्रकाश हॉस्पिटल है GT रोड के सामने, हमारे चेलों को मार कर गुंडे बदमाशों इन धर्म परिवर्तन वाले ले गए, नंगा किए और बार काट दिए। और उस वीडियो के दिखाने पे कोतवाल जरा भी सुन नहीं रहा है। हम चुनाव लड़ी थी, हमारे पर भी 3-3 बार जानलेवा हमला पूरा मऊ से हिंदुस्तान देखा लाइव पे मीडिया द्वारा। बात समझ रहे हैं। अब देखिए अभी तहरीर दे के कल आई, हाँ रजिस्ट्री भी की, पता नहीं किस कूड़ेदान में चली जाती है माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में कागजात। बात समझ रहे हैं। अब 1076 लॉन्च हुआ है, उसमें भी देखिए क्या होता है। बात समझ रहे हैं बाबू, समय समय की बात है। समय बलवान होता है, आदमी नहीं बलवान होता है। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। जिसमें इस तरह की घूसखोरी है, आज चले जाइए, कोई बड़ा अधिकारी हो, नेता हो, लीडर हो किसी भी पार्टी का, बगैर घूस दिए हुए मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। घूस देंगे मुकदमा लिखा जाएगा, आपको मालूम भी नहीं होता। अगर कोर्ट नहीं होता तो कोई भी सरकारें हो और मनमानी करती, मैं कोर्ट को दुआ दूंगी कि कोर्ट सुनता है, तहरीर नहीं लिखी जाती है। आपको मालूम भी नहीं होगा कि फर्जी मुकदमा लिख दिया गया, 2 साल की बाद वारंट कटेगा तब आपको मालूम होगा, अरे भाई तो हमारे पे मुकदमा है। ऐसी भाजपा सरकार में हुई है, हमारे पास उसका रिकॉर्ड है। जब आइए तब मैं आपको दे दूं। बात समझ रहे हैं। हम लोग घर में नहीं रहते हैं, सरला सावन भरला भादो क्षेत्र और इलाके में। अभी देखिए दबंगई से मुझे 3 जिला मिला है पर्चा करने के लिए, और ये सब धर्म परिवर्तन वाले बहुरूपिये टार्चर कर रहे हैं मेरी गाड़ी को, और कोतवाल वीडियो भी है उसका। हाँ,
सुन नहीं रहा है। हम कहिए तो वो इमली कह रहा है, अभी हाले आया है, समझ रहे हैं। घर में से उठा ले जाना एक प्रत्याशी को 10 बजे रात्रि को, फिर से कपार फाड़ कर पूरी जेवरात लूट लेना, पूरा मणिपुर से नंगा प्रदर्शन करना, ये सब क्या दिखाई देता है माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में। लोग कहते हैं कि योगी जी की पुलिस तुरंत एक्शन ले रही है आज। अरे कहाँ एक्शन ले रही है, वही तो पूछ रहे हैं। जो तहरीर है, जो रिकॉर्ड दी हूँ, कहाँ है पुलिस प्रशासन? उसका रिकॉर्ड होता है कि वायबे में किसी को कह देंगे। हमको भी नेता बनाए हैं ओम प्रकाशवा राजभर ऐसे कि कुछ भी बोल जाऊंगी। उसका रिकॉर्ड होता है, उसका सीमा होता है, वो पुलिस का काम है। पुलिस करती है, कहाँ करती है? कहाँ इनके कहते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ की यहाँ छेड़ेगा इस चौक पर तो वहाँ शूट कर देगी। कहाँ शूट कर दे रहा है? खुलेआम घूस चल रहा है। आप बेगर घूस का आपका मुकदमा कतई नहीं लिखा जाएगा योगी सरकार आदित्यनाथ के सरकार में। हमसे पूछिए, हमसे प्रूफ लीजिए, बुलाइए ना, बुलाइए, कोतवाल हो, सीओ हो या कोई जिले का कप्तान हो, क्या कह रही है ये पन्ना, क्या कह रहा है ये वीडियो, क्या कह रहा है, आपका क्या कर रहा है? पैसा लेगा तब मुकदमा करेगा, नहीं तो हड़काएगा कि दोनों पक्ष का मुकदमा कर देंगे। ऐसा होता है। सर फाटे आपका, गहना लूटे आपका किडनैप हो, आपको घर से उठाया जाए, रोड चलते गाड़ियां घेर कर उठा लिया जाए गुंडों बदमाशों को पैसे देकर, लौंडों को बुलाकर, यही आपकी सरकार है। अभी लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में लोगों को 5 किलो राशन मिल रहा है और एक वृद्धा पेंशन पहले 300 रुपया मिलता था, अभी 1000 रुपया मिल रहा है, और आयुष्मान कार्ड से जो 5 लाख रुपया का फ्री में हम लोगों को इलाज मिलता है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या 5 किलो बाबू से राशन से पेट भर जाएगा? वही शिक्षा पर जोर लगता, वही MP MLA का जो फंड मिलता है वो रोजगार में लगता, वो बच्चों की पढ़ाई में लगता, वही फंड किसानों को दिया जाता, वही पैसा जो फोर्स बॉर्डर पे जो हम लोग हिंदुस्तान की सुरक्षा करते हैं उनको दिया जाता कि 5 किलो राशनवा से काम चल जाए। वो तो एक गरीब है, वो भी 400 रुपया कमा ले रहा है, अपने बच्चों को खिला रहा है। इसके पहले पुरानी गाथा में लोग आलू और ये गुड़ का रस पीकर नहीं जीते थे। हम लोग नहीं स्कूल जाते थे, हम लोग नहीं पढ़े हैं, हम लोग समाज से नहीं आते हैं। जब जानते हैं कि मऊ इतना माफिया मुख्तार डान का रहा है, इतनी बार रजिस्ट्री गई, इतनी बार तहरीर देने के बाद दिमाग नहीं खुलता है। हम तो 2004 में हर प्रश्न का उत्तर लेंगे, पेपर के माध्यम से लिखेंगे और पूछेंगे। अभी किसी भी अपराधी के ऊपर योगी जी का बुलडोजर तुरंत चल जाता है, उसके लिए लेकर के क्या कहेंगे? वो चले, ठीक है, जो अपराधी है, माफिया है, गुंडा है या गरीब का घर कब्जा लिया है उस पे चले, वो बात सत्य है, मगर गोहुआ के संगे घुनो पिसा जाता। बात समझ रहे हैं जी? ये तय एक ये प्रशासन की तानाशाही। बताइए, हमारी दुकान टूट गई। सुनने में आया था कि आपका भी दुकान बुलडोजर, आपकी दुकान पे भी बुलडोजर चलाया गया था। हाँ, हम 20 साल की लाइसेंसी थे फल का कि बुढ़ापे में अपना जीविका करेंगे। वो दुकान का नाम था VIP इंडिया फ्रूट मर्चेंट। तो हम जनजात की आती हूँ, हमारा 2% कोटा होता है, मगर 300 दुकानें हैं मंडी में, मगर किसी DM, SDM, सिटी मजिस्ट्रेट हो या मंडी सचिव हो, किसी ने नहीं दिया। वो जनजात का कोटा का सीट जनरल का के और पैसे लेकर और समझ जाइए कि उसको दे दिया। बात समझ रहे? वो भी
आवंटन की ज़मीन थोड़ी सी दिया था 10 बाई 20 का कि बना लीजिए जीव का। हम कहे कि छोड़िए, जाने दीजिए, जीना खाना है, क्या बवाल करना है। बनाए वो उसको भी तोड़वा दिया। एक महिला, उसका नाम है लीलम सराफा, उससे पता नहीं क्या लगाव था, 2,20,000 अड़तियों से लेकर उसको दिलवा दी और वो तोड़ दिया। बात समझ रहे, हमको मालूम है ही नहीं है। और जाते जाते 4 फर्जीवाड़ा हमारे पर मुकदमा कर दिया। अब ये वारंट आ रहा है कि आप पे तो वारंट, हम के कौन चीज के वारंट है। वही मंडी भी तुरवाया, 4 फर्जी केस भी लादा। हमारा 3 शस्त्र ऑल इंडिया था, उसको भीतर ही निरस्त कर दिया। तब मैं कमिश्नरी ले गई। इसकी जांच खुद एक पंत कमिश्नर रहे आजमगढ़ में, इसका नौवा लेती थी तब भी भड़क गए। उसकी जांच करते हैं। ISPCS का एक गोपनीय विभाग होता है। ये तो ये क्या बोलते हैं, विश्वविद्यालय में ये स्टोनो रहा। हमसे पूछिए ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी DM, हाँ, उसका भतीजा रहता था माननीय योगी आदित्यनाथ जी की मठ में। हाँ, उसने पैर और पे गिरा तो वो स्टोनो यानी पेशकार से आकर यहाँ मऊ जिले में DM बना। बात समझ रहे, इतना दौलत कमा के ले गया कि इतिहास कायम कर दिया। हाँ, मैं 1999 से मैं जानती हूँ DM को, सारे DM को जानती हूँ। सुरेश चंद्रा DM रहे, हाँ, यहाँ से वो कमिश्नर होकर गए। तब से मेरी मंडी का कार्यकाल या पेपर बनवाना या शस्त्र का बनवाना, जानते हैं 3 शस्त्र ऑल इंडिया, वो भी 2 जनपद से आती है। तो कहाँ इनके सरकार में तो फर्जी खाली मुकदमा लिखा जाता, आपको मालूम नहीं होगा जी। जब कोर्ट ऑर्डर करेगा 2 साल के बाद तब आपको मालूम होगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या लोगों को देंगे? क्या, देखिए वो पार्टी का मिशन है। हम लोग हवाई नहीं बोलते हैं, बात समझ रहे हैं। हम ज़मीनी नेता हैं। हमारी माँ ने बलिया जिला में पैदा की है और शिक्षा दी है। हाँ, अगर ओम प्रकाश राजभर में 2004 में हमारे पार्टी के साथ धोखा दिया था, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर उसके खिलाफ चुनाव लड़ाते हैं, और मैं तो हर प्रश्न का उससे उत्तर लूँगी। अगर हमसे जीत जाएगा तो 1,26,000 की मोबाइल आपके चैनल से भिजवा दूंगी और 5,000 रुपये ओम प्रकाश राजभर को। हाँ।